ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाते हैं। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। ब्रह्मचर्य वैराग्य में पूर्ण रूप से अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य छेड़ ना करे, यह सार्वजनिक सिद्धांत है। तो जो ब्रह्मचारी है वो व्यायाम और प्राणायाम किसी भी संप्रदाय का हो उसको करना ही चाहिए। कि ये जो मंत्री है सलाहकार मन, इस पर नजर रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पे दस्तखत ना करो, और अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रह्मलोक तक यही नाटक है। केवल और केवल भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जहाँ न राग है, न पाप है, न दुख है, कुछ नहीं है। वहाँ केवल आनंद 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 परमानंद। कोई गाली दे तो हमें पूरे जीवन में ये ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी मन की स्थिति हो, कैसी भी, हमें भगवत मार्ग नहीं छोड़ना है। बस ये बात समझ लीजिए आप। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर में होते हैं। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। ना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा, और क्या करेगा। हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हार काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। अब डूबो। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे इतना? पागल हो जाओगे। नाम जब तो छूटने की बात जाने, पागल हो जाओगे जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं। रात दिन स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले संतों की बात आशीर्वाद होती है। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय में। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, कभी हमें याद नहीं कि जुकाम भी हो। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा। काम क्रोध साधारण वीर नहीं, इनको साधारण ना समझो। अभी सामना नहीं पड़ा, जिस दिन सामना पड़ेगा उस दिन पसीना निकल आएगा। जैसे उसके क्षेत्र में गिरे पड़े हो तो उसकी नजर ही नहीं है, और जब ये देखा कि हमारे क्षेत्र से निकल करके जाने वाला है, तब जो बाण संधान होते हैं, फिर वो पता चलता है। इस समय अपना रंग चढ़ाता है, उस समय कुछ नहीं सुहाई देता, बस त्राहिमाम। अगर भगवान की शरण में नो अहंकार कर ले तो बड़े बड़ों को मुंह की खवा दे, ऐसी भगवान की माया है। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा, ये मेरी दैवी हस्त जो गुणमयी माया है, ये दुरत्य है, सहज में नहीं तरी जा सकती। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार, फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। यही
अवस्थाएं हैं, 9 युवक अवस्था, इसी पर विजय प्राप्त करो नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। आर्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव, और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता है। भगवान नाम चल रहा है, समझी नहीं? भगवान नाम नहीं जप करना, बस मन मानी आचरण करना। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, हमारी भक्ति का बल क्या हुआ, हमारे भजन का मतलब क्या रहा, तुमने सत्संग सुना उसका मतलब क्या रहा। जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त हो? अविरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान? जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए, फिर कहा जाए चलो, ऐसे ये काम है। ये जब अपने में बांध लेता है तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामासक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक, और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभ हो मानुष हो देखो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो, या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मान सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके, या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं।
समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस बंद कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल भी बांका हो जाए तो मैं बता दूं। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं अभी भी, हम नहीं हारे। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन देखो ना, लोग मरे बुझे ऐसे घूमे। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, दो बार असफल होंगे, तीन बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं माने। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो, ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। गलत आचरण के लिए मन जब कहे तो हमें चलना ही नहीं है गलत आचरण में, चाहे वो जितना कहे। वो इतना कहेगा कि आप व्यथित होकर वही कर बैठेंगे। मन की चाल पहले वो धीरे से फंसाता है और फिर हावी हो जाता है। ऐसे ही, अरे ऐसा थोड़ी करेंगे, बस वहां से टहलाते हैं। ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है। कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। 22 वर्ष तक तो 10-5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये बेविचार प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति है। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति हुआ है वीर, और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार। आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया, उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है। मन जो कराता है वो हम करते हैं, मन के ऊपर शासन नहीं कर पाते। यही साधक और असाधक में अंतर है। साधक हर समय मन को देखता रहता है। अगर वो गलत चेष्टा करता है, गलत संकल्प करता है, तो उसकी वो काट करता है, वो धिक्कारता है, वो परेशान अंदर से होता, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मन सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो साधक है, भगवान का भजन करता है। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना एक ये बाहरी साधन है कि हमें मीठा बहुत प्रिय है, मीठा आने ही न पावे, मीठा हटाओ। ये एक बाहरी साधन, वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन है कि मीठा रखा हो और आपके अंदर रुचि न रह जाए। सबसे मीठा है प्रभु का नाम। आप खूब नाम जप कीजिए, सच्ची मानिए, एक दिन देखिएगा कि चाहे जितने मीठे पदार्थ रखे हो, आपकी रुचि ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं रह जाएगी। ऐसे ही सारे इंद्रियों के भोग हैं। जब आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे, वो जब रस आने लगेगा, तो ये सब फीका हो जाए। तो खास बात इधर ध्यान न दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं, वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो। तीसरा, जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। चौथा, शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं, प्रसाद करके ही पाए। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। को मन इसको डूब के वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। 20-30 मिनट का खेल है। भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे, तो देखने लायक रहे। कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। स्वाभाविक जो बल वृद्धि है, आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया, उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, तुम्हारी भक्ति का बल क्या हुआ? तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा? तुमने सत्संग सुना, उसका मतलब क्या रहा? जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त हो? अविरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान? जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए, फिर कहा जाए चलो ऐसे ये काम है। ये जब अपने में बांध लेता है
तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामाशक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में, भ्रष्ट हो जाएगा वो। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। काम का भोग का संकल्प न बनने पाएगा, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटा है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे इसके लपेट में ना में तो आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र हो, व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। मेरी बात अब तो सुन लो भाई, ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है। जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सुख। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है उसको कीचड़ में मिलता है। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है उसको विष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है ऐसे उसको भी मिलता है। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो